हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, इनफैक्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली, क्योंकि ये इंडिया जो है ये साउथ पोल पर लैंड करने वाला, जो सॉफ्ट लैंडिंग मून पर हुई है साउथ पोल पर, उसमें इंडिया सबसे पहले नंबर पे आया है। वैसे मून पे सॉफ्ट लैंडिंग में इंडिया 4th नंबर पे है, लेकिन अगर हम साउथ पोल की बात करते हैं तो उसमें इंडिया जो है वो 1st नंबर पर है। और एक ये इसी वजह से ये 2023 का जो है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है G20, जिसके बारे में आजकल आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, और रिसेंटली G20 की मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली है। ये दो टॉपिक हैं, G20 और चंद्रयान 3, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बार इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये हमारी जो स्लाइड है इसमें यही है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और जो अपडेट चल रही हैं इसरो की साइट पे जो अवेलेबल हो रही हैं कि वहाँ पर जो ये रोवर है इसने क्या क्या चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया है, वहाँ पर ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो चीज़ें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और उसकी जो अपडेट है उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपको और भी ज़्यादा इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो 14 जुलाई 23 को लॉन्च हुआ था। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा में है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते रहेंगे वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो श्रीहरिकोटा जहाँ से इसको लॉन्च किया गया था वो किस स्टेट में आता है, तो वो आंध्र प्रदेश में आता है। और इसका जो मेन एम था वो क्या था? टू डेमोन्स्ट्रेट end-to-end कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस। जो मून का जो सरफेस था उसके ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, और जो रोवर है उसका वहाँ पर उसको सारा जाके उसकी जितने भी सर्च करना है, अपना वर्क करना है, जो एक सॉफ्ट लैंडिंग इसका मेन एम था। इस टाइम पे जो इसरो के वो चीफ हैं वो एस सोमनाथ हैं, लेकिन इससे पहले चंद्रयान 2 के टाइम पे जो इसरो के चीफ थे वो के शिवन थे। तो ये है एक और पॉइंट हो जाता है कि इस टाइम पे इसरो के चीफ कौन है और इससे पहले टाइम पे इसरो के चीफ कौन थे। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि जो ये नाम है इसका जो लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 का नाम क्या है? ये है LVM-3 एंड M4। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं LVM-3 तो भी करेक्ट होगा, और उसमें अगर M4 भी जुड़ा हुआ है तो भी वो करेक्ट होगा। और ये जो चंद्रयान 3 है इसने चंद्रयान 2 के ही जो मिशन था, चंद्रयान 2 जो फेल हो गया था, उसी को इन्होंने फॉलो किया है। और विदिन 4 ईयर तो ये जो चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है मून के साउथ पोल पर, वो किस डेट को हुई है? 23 अगस्त 2023। सक्सेसफुली इंडिया ने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। ये बहुत प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए कि हमने 23 अगस्त को मून के सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून के साउथ पोल पर। तो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो क्या है कि अब से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 23 अगस्त को ही अब से नेशनल अंतरिक्ष डे मनाया जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो नेशनल अंतरिक्ष डे है वो कब मनाया जाएगा, वो होगा 23 अगस्त को। अब अगर देखा जाए कि चंद्रयान 3 ऑन द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर नेम एज शिव शक्ति पॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जिस जगह पे वो लैंड किया है उस पॉइंट को इन्होंने क्या बोला है? शिव शक्ति पॉइंट बोला है, जहाँ पर उसने लैंड किया था। और जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था जहाँ पर, उस जगह को ट्राई कलर पॉइंट या तिरंगा पॉइंट बोला गया है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शिव शक्ति पॉइंट क्या है। शिव शक्ति पॉइंट वो है जहाँ पर इसने लैंड किया है साउथ पोल पर, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। और जो चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था
जब वो जिस पॉइंट पर क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट लैंड्स ऑन द मून साउथ पोल वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय चंद्रयान 1 इन 2008। 2008 में जब चंद्रयान 1 आया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था वाटर मॉलिक्यूल्स को। उन्होंने पता लगाया था कि चांद पर पानी तो है और साउथ पोल की साइड है, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी की आगे डिस्कवरी के लिए ये मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई गई है और जो यही उनका मिशन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया इज़ द 4th नेशन टू मेक द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून एंड फर्स्ट ऑन द मून साउथ पोल। अगर हम इंडिया की सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें कि वो फर्स्ट किस में, तो जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर इंडिया फर्स्ट है जिसने लैंड किया है। तो इससे पहले कौन कौन से नेशंस हैं जो लैंड कर चुके हैं, जिनकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, वो है सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना हैव अचीव दिस सक्सेस। ये 4 हैं जिन्होंने ये सक्सेस को अचीव किया है। फर्स्ट हो गया सोवियत यूनियन, सेकंड हो गया यूनाइटेड स्टेट, थर्ड हो गया चाइना एंड फोर्थ हो गया इंडिया। फोर्थ हो गया इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर। इसकी जो है वो 3 स्टेज में है, एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर है। अब उसको भी हम आगे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों क्या है। एक चीज़ और है, जो नेम लैंडर का और रोवर का चंद्रयान 2 में था, उसी को इन्होंने चंद्रयान 3 में कंटिन्यू रखा है। जैसे कि लैंडर नेम चंद्रयान 2 में भी विक्रम था और रोवर नेम चंद्रयान 2 में भी प्रज्ञान था, तो वही चंद्रयान 3 में ये नेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। द लैंडर विल हैव द कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एट अ स्पेसिफाइड लूनर साइट एंड डेवलप अ रोवर which will carry out in situ chemical analysis the lunar surface during the course of its mobility। अब इसमें क्या है कि वो चांद के जो सरफेस है उस पर ये विक्रम लैंड करेगा। लैंड करने के बाद में इसमें से एक रोवर निकलेगा प्रज्ञान, जो वहाँ पर केमिकल एनालिसिस करेगा उसके सरफेस पर। पूरे टाइम पे वो देखेगा कि कहाँ पर वाटर है, क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी चीज़ें जो उसको एम है उसको वो वहाँ पर जाकर फिर सर्च करना स्टार्ट कर देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इज़ टू कैरी द लैंडर फ्रॉम लॉन्चर व्हीकल इंजेक्शन टिल फाइनल लूनर 100 किलोमीटर सर्कुलर पॉइंट ऑर्बिट। अब इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या वर्क है, उसका वर्क है कि ये मून के ऑर्बिट तक लैंडर को पहुंचाएगा। मून के ऑर्बिट तक 100 किलोमीटर्स तक उस लैंडर को वो पहुंचा देगा। उसके बाद लैंडर का वर्क होगा कि वो वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडर का वर्क वहाँ पर पूरा हो जाता है। उसके बाद उसमें से जो रोवर निकलेगा वो अपना वर्क स्टार्ट करेगा। ये इसकी एक इमेज है, ये आप देख सकते हैं। ये लैंडर मॉड्यूल और ये इनका इनर मॉड्यूल है जिसने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इस मिशन का क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 के टाइम पे जो प्रॉब्लम हुई थी वो यहीं पे लैंडिंग के टाइम पर ही प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका जो मेन और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा वो सॉफ्ट लैंडिंग आएगा। सेकेंड पॉइंट इसका आता है टू डेमोन्स्ट्रेट रोविंग ऑन द मून, और जो उसका रोवर है उसको रोविंग करना, मतलब वो हर तरफ मून पे घूमकर उसको चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। थर्ड आता है टू कंडक्ट इन से तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और जो एम इनका है, जो ऑब्जेक्टिव है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है, वहाँ पर चीज़ों को सर्च करना है। इसका जो मिशन लाइफ है, अब मिशन लाइफ की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 की ये 1 लूनर डे है, दैट इज़ 14 अर्थ डेज। मतलब वहाँ का जो 1 डे है वो अर्थ के 14 डेज के इक्वल है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 लूनर डे इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ डेज। तो इसमें आपको 14 दे सकते हैं, 15, 16, 17, कोई भी डे आपको दे सकते हैं जिसमें से आपको 14 को टिक करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बहुत इजीली इस बार पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका टोटल वेट कितना है। अब पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया, आप देखते हैं जब लॉन्च होता है तो इतना बड़ा वो होता है, तो आप सोचते हैं इसमें कितना वेट होगा। तो इसमें जो वेट है वो 3900 किलोग्राम इसमें वेट है, और जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसका वेट 2148 किलोग्राम है। जो लैंडर मॉड्यूल वेट है इंक्लूडिंग रोवर 26 उसका और इंक्लूड हो जाता है 1752 किलोग्राम। तो इसका जो टोटल वेट है वो 3900 किलोग्राम है। अब इसकी बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना बजट लगा होगा। आपने देखा होगा जो चंद्रयान 2 था उसको बहुत कम बजट में बनाया गया था,
नहीं, चंद्रयान 1 को बनाया गया था। तो इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है वो अप्रॉक्स 615 करोड़ रुपीज़ है जो इसकी कॉस्ट आती है। और इसको मून तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, इसने 41 डेज़ लिया है। जब से ये लॉन्च हुआ है जिस टाइम से लेके और जब इसकी लैंडिंग हुई है उतना कितने डेज़ इसको लगे हैं, वो 41 डेज़ लगे हैं मून तक पहुंचने में। अब अगर हम, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी चंद्रयान 3 से रिलेटेड। अब अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान उसका नाम क्या था, वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ चंद्रयान। चंद्रयान की क्या हिस्ट्री रही है। सबसे पहला जो चंद्रयान था वो 22 अक्टूबर 2008 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान को, जिसका नाम था PSLV एक्सेल रॉकेट, जिसका ऑपरेशन था वो अगस्त 2009 तक चला था। अप्रॉक्सीमेटली 10-11 महीने इसका वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था और अगस्त 2009 तक था, जिसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट थी वो 386 करोड़ थी, जो मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही कम कॉस्ट में बनाया था। द गोल इज़ टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव मैप दैट शोज बोथ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सर्फेस एंड द 3-डायमेंशनल टोपोग्राफी। इसका जो गोल था वो कॉम्प्रिहेंसिव मैप को क्रिएट करना था और एक क्या था, वो केमिकल कंपोजिशन, सरफेस पर उसकी क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है उनका फाइंड आउट करना था। ये उसका मेन गोल था। द पोलर रीजन आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड बिकॉज दे मे कंटेन वाटर आइस। उन्होंने क्या देखा था, वाटर आइस यहाँ पर है। वन ऑफ द मैनी accomplishment was the discovery of water molecules in lunar soil on a large scale। यहाँ पर उन्होंने यही पता लगाया था कि जो मून पर है वो बहुत ही लार्ज स्केल में आइस है, जिन्होंने वाटर आइस हम कह सकते हैं, तो उसी को इन्होंने डिस्कवर किया था। ऑन 14 नवंबर 2008 द मून इम्पैक्ट प्रोब सेपरेटेड फ्रॉम द चंद्रयान ऑर्बिट एंड स्टक द साउथ पोल। स्टक होके वो साउथ पोल पर स्टक हो गया था इन आ कंट्रोल्ड मैनर में। द लोकेशन ऑफ द इम्पैक्ट वॉज नेम एज जवाहर पॉइंट। उस लोकेशन को क्या कहा गया था, जवाहर पॉइंट। अब अगर देखा जाए तो आपके 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले को क्या कहा गया, जवाहर पॉइंट कहा गया। सेकंड को क्या कहा गया, तिरंगा, ट्राई कलर भी कह सकते हैं। और जो थर्ड वाला है उसको क्या कहा गया है, शिव शक्ति। तो अगर देखा जाए तो ये आपके 3 पॉइंट आ जाते हैं, जिनमें से आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सबसे पहला था उस पॉइंट का क्या नाम था, जो चंद्रयान 2 था उसके पॉइंट का क्या नाम था, और अभी जिस पॉइंट पर वो लैंड किया है उसका क्या नाम है, शिव शक्ति। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है विद LVM-3M1 रॉकेट ऑन 22 जुलाई 20 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसरो लॉन्च चंद्रयान। 22 जुलाई को 20 को इसरो ने चंद्रयान को लॉन्च किया। द क्राफ्ट रीच द लूनर ऑर्बिट ऑन 20 अगस्त 2019। और वो क्या हुआ, वो 2019 में वहाँ पर पहुँच गया 20 अगस्त को। द बिगेन ऑर्बिटल पोजिशनिंग मोनोवियस फॉर द लैंडिंग ऑफ द विक्रम लैंडर। जो इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो विक्रम लैंडर के लैंड करने में ही आई थी। द लैंडर एंड रोवर वर शेड्यूल्ड टू लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून इन द साउथ पोलर रीजन। साउथ पोलर में ही उसको लैंड करना था एट द लैटिट्यूड ऑफ अबाउट 70 डिग्री साउथ एंड ऑन 6 सितंबर 2019 को। द लैंडर क्रैश्ड व्हेन इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी वाइल अटेम्प्टिंग टू लैंड ऑन 6 सितंबर 2019 ड्यू टू अ सॉफ्टवेयर ग्लिच। इसकी वजह से वो लैंड नहीं कर पाया था और वो लॉस्ट हो गया था। तो ये क्या थी, ये चंद्रयान की हिस्ट्री थी जो अभी हमने देखी। क्योंकि अगर हम चंद्रयान 3 पढ़ रहे हैं तो हमें उससे पहले क्या क्या हुआ है इसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो ये सिर्फ इसमें पॉइंट्स जो हैं ये तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, मेन पॉइंट्स हैं ये, लेकिन अभी वो क्या क्या डिस्कवर कर रहा है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं उसको वहाँ पर। क्योंकि यहाँ की तो 14 डेज़ हैं लेकिन वहाँ का तो 1 दिन है ना पूरा, तो 14 डेज़ में तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो उसको अभी और भी बहुत चीज़ें डिस्कवर करनी है वहाँ पर। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड। आप इससे भी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो अभी तक उसने सर्च किया है अपडेटेड वीडियो में, उसकी अपडेटेड होगी चंद्रयान 3 की। चलिए, वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।